हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की आपकी रेगुलर बेसिस से तैयारी चल रही है। सुबह 11 बजे देखिए आपको जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 2 बजे रीजनिंग क्लास, दोपहर को 3 बजे कला वर्ग की क्लास, फिर शाम को 7 बजे आपको देखिए सामान्य हिंदी क्लास हमारे चैनल पर डेली बेसिस में मिलती है। जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल से अभी जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर आपकी तैयारी कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और आपकी जिम्मेदारी है चैनल को सब्सक्राइब कर हमको आगे बढ़ाने की साथी हो। ठीक, अगर इस क्लासेस का आप सभी को पीडीएफ चाहिए साथी हो, तो देखिए नीचे टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर वहाँ पे जुड़िए, वहाँ से देखिए आपका पीडीएफ का सब मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, बाकी की क्लास के जो अपडेट्स है वो मिलेंगे, और भी जो बाकी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो वहाँ पे जुड़ेंगे, आपका ही फायदा होने वाला साथी हो। ठीक, और इसी के नीचे दिखा हुआ इंस्टाग्राम का पेज दिया गया, तो आप वहाँ पे जाकर हम फॉलो कर सकते हो। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे। कला वर्ग की क्लास है प्रैक्टिस सेट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे एक एक क्वेश्चन को, फिर आंसर देते हुए चलेंगे साथियों। हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि कौन सी है साथियों? हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि कौन सी है साथियों? 51 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए ब्राह्मी लिपि है, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों, आपसे गाइडेंस क्लियर। हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली जो भारतीय लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि है, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों, 51 पे आपसे का सही उत्तर है। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 52 नंबर, ध्यान से देखिए, बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है साथियों? आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा साथियों? 52 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए पुरुषार्थ है, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों, आपसे गाइडेंस क्लियर है। आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत आपका है पुरुषार्थ, तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों, 52 पे आपसे गाइडेंस क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 53 पे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ है साथियों? शक संवत का प्रारंभ आपका कब हुआ है? 53 पर सही उत्तर का हो जाएगा, देने की कोशिश करेंगे साथियों। देखिए शक संवत का प्रारंभ आपका हुआ है 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईसा पूर्व में हुआ है, तो जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों, आपसे गाइडेंस क्लियर। शक संवत का प्रारंभ आपका हुआ है 78 ईसा पूर्व में। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 54 में बताएंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था साथियों? भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा 54 पे? तो देखिए स्यादवाद का सिद्धांत था, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों, ऑप्शन भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य योगदान आपका क्या था? तो स्यादवाद का सिद्धांत, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों, 54 पे आपसे राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए 55 पे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था साथियों? सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 55 पे? तो देखिए महमूद गजनवी था, कितनी बार लूटा था? 17 बार लूटा था, याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला आपका विदेशी आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी। और कितनी बार लूटा था? 17 बार, याद रखिएगा ये बात भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 56 पे क्या दिया गया, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर भारत में मुगल शासन की प्रथम सॉरी भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी साथियों? इसका सही उत्तर भारत में मुगल शासन की स्थापना की बात हो रही है, किस युद्ध के बाद हुई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों, ऑप्शन का 56 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई थी आपकी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद साथियों। क्लियर? आपका ऑप्शन बी इस पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 57 नंबर क्या पूछा गया, बताएंगे कुछ। बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए बैरम खान जो था अकबर का संरक्षक था, और इसी ने किसके लिए? तो बैरम खान ने बादशाह अकबर के लिए 4 सालों तक शासन की देखभाल की थी, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, ऑप्शन का एडमिशन, क्योंकि देखिए उस समय बहुत छोटा था, शायद 13 वर्ष की आयु में इसका देखिए क्या बोलते हैं राज सिंहासन का मतलब इसको बैठा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 58 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे साथियों? गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गदर पार्टी के प्रवर्तक आप देखिए लाला हरदयाल थे, तो जो ऑप्शन पे सी दोस्तों, आपसे गाइड रख ले
गदर पार्टी के प्रवर्तक आपके लाला हरदयाल थे, तो जो ऑप्शन पे सी दोस्तों 58 पे आपसे गाइड है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 पे बताएंगे, सही से ध्यान से देखेंगे तो नहीं क्वेश्चन। धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया है किसने? धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया साथियों? 59 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया है दादा भाई नौरोजी द्वारा, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे गाइड है। क्लियर है साथियों? ध्यान से देख लीजिए किसकी बात हो रही है। धन निकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 पे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाए साथियों। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए बृहस्पति है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे गाइड है। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों 60 पे आपसे का सही उत्तर। क्लियर है साथियों? 61 पे देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। चंद्र ग्रहण में क्या होता है साथियों? चंद्र ग्रहण में क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण की बात करेंगे, इसमें क्या होता है? तो देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आपकी पृथ्वी आ जाती है, तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है। तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे, ठीक है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो आपकी पृथ्वी है आ जाती है, तब आपका जो चंद्र ग्रहण का सीन है क्रिएट होता है साथियों। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 में बताएंगे, उत्तर का ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि क्या है? उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 21 जून से 22 सितंबर तक, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की आपकी अवधि है 21 जून से सितंबर 22 तक। जून 21 से सितंबर 22 तक आपकी देखिए उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों आपसे गाइड है, ठीक है। यहाँ पर इतने दिन तक सदा प्रकाश रहता है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 पे बताएंगे उत्तर का, ध्यान से देखेंगे उत्तर देखेंगे। कहाँ पर रातों को ही जाड़े की ऋतु समझा जाता है साथियों? कहाँ पर रातों को ही जाड़े की ऋतु समझा जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए रेगिस्तान में, ठीक है। रेगिस्तान में जो रात होती है उनको देखिए जाड़े का ऋतु समझा जाता है, तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे गाइड है, क्योंकि रेगिस्तान में जो रात होती है रात के समय ज्यादा ठंडी पड़ती है साथियों, तो जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों 63 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर? 63 पे आपसे का ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 64 पे बताएंगे, कोशिश करेंगे सही उत्तर का हो जाएगा। जो आपका मृत सागर है, मृत सागर की स्थिति, यानी कि मरा हुआ सागर आपका कहाँ पर स्थित है साथियों? तो देखिए एशिया में है, जो ऑप्शन पे ए सी दोस्तों आपसे कह रहे हैं, ठीक है। मृत सागर आपका स्थित है एशिया महाद्वीप में, तो जो ऑप्शन पे सी दोस्तों आपसे कह रहे हैं। क्लियर है? 64 बात का ऑप्शन सी राइट हो साथियों। अगला देखेंगे 65 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। कौन नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और धाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है साथियों? इसका सही उत्तर कौन नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और धाराएं जो है अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए फेरल का नियम जो है यह बताता है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन पर सी दोस्तों आपका सही का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। जो फेरल का नियम है यह बताता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और धाराएं हैं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 बताएंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर का जो साथियों। भूपटल का अधिकतम भाग बना है किससे? बताइए। जो भूपटल की बात हो रही है, भूपटल का जो अधिकतम भाग है किससे बना हुआ साथियों? 66 पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका अवसादी चट्टानों द्वारा, ठीक है। भूपटल की जो अधिकतम भाग है अवसादी चट्टानों द्वारा बना हुआ था, जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों 66 पे आपसे राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ तक सभी का क्लियर साथियों, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 67 नंबर 67 पे बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। भूकंप तरंगों का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? बताइए। भूकंप की जो तरंगे होते हैं इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और अभी आपसे एक देखिए भूकंप के बारे में एक आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका अभी हाल ही में किस देश में सबसे बड़ा भूकंप आया है? याद रखिएगा, आपसे ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो देखिए याद रखिएगा तुर्की देश में आपका देखिए बहुत बड़ा भी भूकंप आया था, बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है साथियों, वहाँ की हालत बहुत ही खराब है। तो भूकंप तरंगों की बात हो रही थी, इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है साथियों? तो देखिए
सिस्मोग्राफ द्वारा, ठीक है, भूकंप तरंगों का अध्ययन देखिए सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। जो ऑप्शन पर सी दोस्तों 67 पे आपसे राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे। तो संविधान सभा के सभापति कौन थे साथियों? संविधान सभा के सभापति कौन थे साथियों? 68 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा के सभापति आपके देखिए राजेंद्र प्रसाद, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे संविधान सभा के सभापति आपके राजेंद्र प्रसाद थे, तो जो ऑप्शन बी दोस्तों 68 पे आपसे राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। भारत के उस उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है किसके द्वारा? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है साथियों? 69 पे सही उत्तर देंगे आप सभी लोग। तो देखिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा, राज्यपाल और लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के द्वारा होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों आपसे राइट आंसर क्लियर है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है किसके द्वारा? तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा। तो जो ऑप्शन पे डी दोस्तों आपसे राइट आंसर, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा होता है। तो जो ऑप्शन पे डी दोस्तों आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 पे बताएंगे सत्तर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे साथियों। क्या पूछा गया? भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर कार्यभार संभालता है कौन? सही उत्तर का जाएगा भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालता है साथियों? 70 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो संभालता है दोनों की अनुपस्थिति में। तो जो ऑप्शन पे डी दोस्तों आपसे ठीक है, भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है भारत कार्यभार संभालता है। तो जो ऑप्शन पे डी दोस्तों आपसे 70 पे क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 पे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। भारतीय कार्यपालिका का प्रधान है क्या? बताइए भारतीय कार्यपालिका का आपका प्रधान क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री, संघ सरकार के कैबिनेट सचिव होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होता? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है साथियों? 71 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत का राष्ट्रपति होता है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दोस्तों आपसे 300, और जो भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, याद रखिएगा। तो भारत का कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। जो ऑप्शन पे ये दोस्तों 71 पे आपसे राइट आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 72 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार है और जो संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था साथियों। जो ऑप्शन पे डी दे 72 पे आपसे राइट आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 73 पे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। जनमत संग्रह लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए जनमत संग्रह लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग सार्वजनिक महत्व के किसी नीति संबंधी विषय पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है साथियों। जो ऑप्शन पे डी 73 पर आपसे राइट आंसर क्लियर साथियों। जनमत संग्रह लोक तंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग सार्वजनिक महत्व के किसी नीति संबंधी विषय पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है साथियों। जो ऑप्शन पे डी 73 पर आपसे राइट आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन 74 बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा। किसने कहा प्रजातंत्र सरकार का सबसे खराब रूप है साथियों? किसने कहा है? किसने कहा प्रजातंत्र सरकार का सबसे खराब रूप है साथियों? इसका सही उत्तर 74 पे। देखिए अरस्तु ने कहा है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों आपसे, ठीक है, अरस्तु ने कहा है कि प्रजातंत्र सरकार का सबसे खराब रूप है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों 74 पे आपसे क्लियर है, ठीक। अगले क्वेश्चन जब चलेंगे 75 पे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे क्या दिएगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अमेरिकन राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? बताइए अमेरिकन राष्ट्रपति चुना जाता है पीपल द्वारा, द कांग्रेस, सीनेट या इलेक्टोरल कॉलेज? अमेरिकन राष्ट्रपति चुना जाता है तो देखिए इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों आपसे गाइड, ठीक है, अमेरिकन राष्ट्रपति चुना जाता है इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा। तो जो ऑप्शन पे डी दोस्तों 75 पे आपसे क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें 76 बताएंगे, ध्यान से देखेंगे क्या दिएगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। वाटरलू की लड़ाई का वर्ष क्या है साथियों? बताएंगे वाटरलू की लड़ाई आपकी कब लड़ी गई थी, किस वर्ष में लड़ी गई थी आपका पूछा है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1815 ईस्वी में लड़ी गई, ठीक है। वाटरलू की लड़ाई आपकी 1815 में लड़ी गई थी। जो ऑप्शन पे सी दोस्तों आपसे 76 पे राइट आंसर क्लियर है।
साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 77 पे बताएंगे, ध्यान से देखें क्या दिएगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। वर्ष 1776 किसके लिए जाना जाता है साथियों, बताएंगे। 1776 का जो वर्ष है किसके लिए जाना जाता है साथियों, 77 पे उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अमेरिकी स्वातंत्र की घोषणा के लिए, जो ऑप्शन पे सीधे दोस्तों आपसे गाइड है, ठीक है। 1776 का वर्ष किसके लिए जाना जाता है, तो देखिए अमेरिकी स्वातंत्र घोषणा के लिए जो आपका 1776 का वर्ष है जाना जाता है साथियों, जो ऑप्शन पर सीधे दोस्तों 77 पे आपसे गाइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे कोशिश करेंगे सत्य का। पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या है साथियों, जो पूर्वाग्रह है एक प्रकार का क्या है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, 78 पर उत्तर देंगे। देखिए पूर्वाग्रह आपका होता है एक प्रकार का मूल प्रवृत्ति है साथियों, जो ऑप्शन पे सीधे दोस्तों आपसे गाइड है, ठीक है। जो पूर्वाग्रह है एक प्रकार की क्या है, तो मूल प्रवृत्ति है, तो जो ऑप्शन पे सीधे दोस्तों 78 पे आपसे गाइड है, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 79 बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, आंसर देंगे साथियों। दाम्पत्य का केंद्र है क्या साथियों, इसका सही उत्तर, दाम्पत्य का केंद्र क्या होता है, देखिए दाम्पत्य का केंद्र आपका होता है पति और पत्नी, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे गाइड, ठीक है। दाम्पत्य का केंद्र क्या होता है, तो पति और पत्नी होते हैं, तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों 79 पे आपसे गाइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 पे बताने की कोशिश करें, ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया उसका उत्तर देंगे। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं कौन, बताएंगे। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा 80 पे, तो देखिए फ्रोबेल है, जो ऑप्शन पे ये दोस्तों आपसे गाइड है, ठीक है। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक आपके फ्रोबेल हैं, तो जो ऑप्शन पे ये दिया दोस्तों 80 पे आपसे गाइड है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 81 पे देखेंगे क्या पूछेगा, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है किसका कथन है साथियों, बताएंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकार मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है, यह कथन है किसका है साथियों। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क मतलब दिमाग का निर्माण शिक्षा है साथियों, यह कथन किसका है, तो ये देखिए आपका अरस्तु का है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है, जो कथन है आपका अरस्तु का है, तो जो ऑप्शन पे दी दोस्तों आपसे गाइड है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देंगे 82 बताने की कोशिश करेंगे, सही से देखेंगे क्या दिएगा, उत्तर देंगे। माई हर्ट एचएस एंड अ डोरिस नमनेस पेंस, यह किसने कहा है साथियों। माई हर्ट एचएस एंड डोरिस अडोरी नंबर्स अडोरिस नंबरनेस पेंस, यह किसने कहा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जॉन कीटस ने कहा है, जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों आपसे माई हर्ट एचएस एंड डोरी नंबनेस पेंस, यह किसने कहा है, तो देखिए जॉन कीटस ने कहा है, तो जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों 82 पे आपसे का राइट आंसर, क्लियर है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें 83 पे बताने की कोशिश करें, ध्यान से देखें क्या दिएगा, उत्तर देंगे। किसने लिखा इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, किसने लिखा है साथियों, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, यह किसने लिखा है साथियों, तो यह लिखा है देखिए विलियम शेक्सपियर ने, जो ऑप्शन पर डी दी सबसे इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, तो जो ऑप्शन पे डी दोस्तों 83 पे ऑप्शन का राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 पे बताएंगे क्या उत्तर जाएगा। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी साथियों, विंग्स ऑफ फायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिए। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है साथियों, विंग्स ऑफ फायर की बात करें देखिए एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है, ठीक है, जो ऑप्शन पे डी दोस्तों ऑप्शन का राइट है, ठीक। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 पे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखा था किसने, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र किसे लिखा था, किसने लिखा था, देखिए कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र का इनको जनक भी माना जाता है, याद रखिएगा। किसने लिखा है, कौटिल्य ने, जो ऑप्शन है सीधे दोस्तों उस पर आंसर, ठीक। प्राचीन में अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने, जो ऑप्शन पर सीधे दोस्तों आपसे आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 बताएंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। विकास का पूरा मॉडल दिया है किसने, विकास का पूरा मॉडल किसने दिया साथियों, तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम ने, अब्दुल कलाम ने, ठीक। एपीजे अब्दुल कलाम ने विकास का पूरा मॉडल दिया है, तो साथियों जो ऑप्शन पे सी दोस्तों 86 पे आपसे का क्लियर है,
क्लियर है सभी को? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 87 नंबर क्या पूछेगा बताइए क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO रूपांतरण है किसका? WTO किसका रूपांतरण है साथियों? 87 पे 77 क्या हो जाएगा? देखिए WTO का रूपांतरण है GATT का, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO रूपांतरण है किसका? GATT का। जो ऑप्शन पे ए दिया दोस्तों 87 पे आपसे राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 88 पे बताएंगे 70 क्या हो जाएगा। ग्रेसम का नियम बताता है कि, बताइए ग्रेसम का नियम क्या बताता है हमको? 88 पे 70 क्या हो जाएगा? देखिए ग्रेसम का नियम आपको बताता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है साथियों। जो ऑप्शन पे डी दोस्तों आपसे गाइडेंस, ठीक है। ग्रेसम का नियम यही बताता है कि जो बुरी मुद्रा होती है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है साथियों। तो जो ऑप्शन पे डी दोस्तों आपसे का ग्रेसम का नियम हो जाएगा साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 बताएंगे 70 का। ध्यान से देखेंगे उत्तर। लाफर वक्र संबंधित है किससे साथियों? लाफर वक्र संबंधित है किससे? 89 पे 70 का हो जाएगा। तो देखिए लाफर वक्र आपका संबंधित है कर दर और कर आगत से। जो ऑप्शन पे डी दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर है? लाफर वक्र संबंधित है किससे? कर दर और कर आगत से। तो जो ऑप्शन पे डी दोस्तों 89 पे आपसे राइट आंसर। क्लियर है साथियों? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 पे बताएंगे 70 का। राष्ट्रीय आय क्या होती है साथियों? राष्ट्रीय आय आपकी क्या होती है? इसका 70 का हो जाएगा। देखिए C+I+G+X-M जो आपका राष्ट्रीय आय का सूत्र है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन पे पी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्रीय आय आपकी होती है C+I+G+X-M। क्लियर है? तो जो ऑप्शन पे पी थे दोस्तों आपसे का राष्ट्रीय आय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 बताने की कोशिश करेंगे, उससे उत्तर हो जाएगा। भारत में मौद्रिक सुधार किस नई औद्योगिक नीति द्वारा लाई गई है? बताइए साथियों भारत में मौद्रिक सुधार किस नई औद्योगिक नीति द्वारा लाई गई साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए नीति द्वारा लाई गई, अच्छा कब लाई गई है पूछा है। तो देखिए 24 जुलाई 1991 में लाई गई थी, ठीक है। भारत में मौद्रिक सुधार किस नई औद्योगिक नीति द्वारा लाई गई है? तो देखिए 24 जुलाई 1991 द्वारा आपकी लाई गई है। तो 91 द्वारा आपकी लाई गई है, ठीक है। जो भारत में मौद्रिक सुधार नीति है 24 जुलाई 1991 नई औद्योगिक नीति द्वारा लाई गई है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों आपसे राइट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 पे बताएंगे सूत्र का। ध्यान से देखेंगे उत्तर देखेंगे। मानवीय निर्धनता क्या है? मानवीय निर्धनता क्या है साथियों? 92 पे सूत्र का हो जाएगा। तो देखिए मानवीय निर्धनता आपकी होती है आय वंचन, स्वास्थ्य वंचन, शैक्षणिक वंचन, ये सभी होते हैं। तो जो ऑप्शन पर दी दोस्तों आपसे ठीक है। मानवीय निर्धनता क्या होती है? तो आय वंचन, स्वास्थ्य वंचन, शैक्षणिक वंचन, ये सभी के सभी होते हैं। जो ऑप्शन पर दी दोस्तों 92 पे आपसे अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 पे बताएंगे। ध्यान से देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा। मांग के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है साथियों? मांग के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? 93 पे सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए मांग के निर्माण के लिए आपका आवश्यक होती है कीमत। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर? मांग के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होती है? तो कीमत। जो ऑप्शन 93 पे आपका ये दिया दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर है? अगला देखेंगे 94 पे बताएंगे सही उत्तर का साथियों। एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं पाई जाती साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं पाई जाती साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी क्रेता और विक्रेता की बड़ी संख्या नहीं पाई जाती, ठीक। एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपकी क्रेता और विक्रेता की जो बड़ी संख्या है नहीं पाई जाती। जो ऑप्शन पे सी 294 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 पे क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे साथियों। भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है किसका उपयोग करके साथियों? भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? तो देखिए उपरोक्त सभी का प्रयोग करके क्या क्या दिया गया? जनसंख्या वृद्धि दर को कम करके, डिग्री से रोजगार को अलग करके, श्रम प्रधान तकनीक अपनाकर, इन सभी से देखिए आपका जो भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। तो जो ऑप्शन पे डी दोस्तों आपसे गाइड है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर को कम करके, डिग्री से रोजगार को अलग करके, श्रम प्रधान तकनीक को अपनाकर,
इन सभी का उपयोग करके जो है भारत से बेरोजगारी को हटा सकते हैं साथियों। तो जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 बताएंगे, ध्यान से देखेंगे क्या देगा, उसका उत्तर देंगे। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है साथियों? दलाल स्ट्रीट आपका कहाँ पे स्थित है? देखिए दलाल स्ट्रीट की बात करें, देखिए आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। जो ऑप्शन पर सी दोस्तों ऑप्शन का सही उत्तर है, ठीक है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 बताएंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में साथियों? भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस देश में, किस राज्य में साथियों? तो देखिए केरल में। क्लियर साथियों? भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो केरल राज्य में साथियों। तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 पे आंसर देंगे साथियों। तो भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? बताइए भारत में महिला साक्षरता दर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत में महिला साक्षरता दर आपका देखिए 53.70% है। तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट, ठीक है। भारत में महिला साक्षरता दर मतलब कितनी परसेंट जो महिलाएं हैं साक्षर हैं? तो 53.70% जो महिला हैं भारत में साक्षर है। तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों ऑप्शन का 98 पे सही उत्तर। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 बताएंगे, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है साथियों? वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 2.15%, ठीक। भारत वर्तमान में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 2.15% है, ठीक है। इतनी तेजी से जो आपकी जनसंख्या है बढ़ रही है भारत में। जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों 99 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 पे बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है साथियों? बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है साथियों? इसका सही उत्तर देंगे। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण आपका औद्योगिक प्रदूषण। जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों 100 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों? क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी कला वर्ग की क्लास है यहाँ पर कंप्लीट होती है साथियों। आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके पूछिएगा। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। आप सभी से निवेदन है, बाकी अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम आपसे मिलते हैं आपकी हिंदी वाली क्लास से, शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत साथियों। आप सभी से मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। आ जाइएगा उस क्लास में शाम को 7 बजे साथियों।